नमस्कार, मैं हूं गुमान सिंह। आप देख रहे हैं नो अकेडमी। नो कट पेस्ट, नो कॉपी पेस्ट, ओनली टीचिंग। अब क्लास 8 की ज्योग्राफी का एक नया चैप्टर लेकर के आपके सामने आया हूं, उद्योग, जिसको आप इंडस्ट्री भी कह सकते हैं। इसके पहले हमने चौथा चैप्टर पढ़ा था, कृषि वाला, एग्रीकल्चर वाला, जिसमें हमने देखा था कृषि एक प्राथमिक क्रिया है, प्राइमरी एक्टिविटी है। प्राथमिक के बाद में जो द्वितीय क्रिया थी उससे संबंधित ये चैप्टर है। तो इस चैप्टर में हम द्वितीय क्रियाकलाप कौन कौन से हैं, द्वितीय क्रिया जिसको आप बोलते हैं आर्थिक गतिविधियों, जो हमने देखा था, द्वितीय क्रियाकलाप क्या है, या फिर द्वितीय क्रियाकलाप या विनिर्माण। जब हम प्राथमिक स्रोतों से कोई भी वस्तु प्राप्त करते हैं, प्रकृति से कोई भी चीज लेते हैं, उसमें हम जो मॉडिफिकेशन करते हैं, बदलाव करते हैं, उसके बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। तो ये दूसरे प्रकार की क्रियाएं हैं। विनिर्माण, जिसको आप मैन्युफैक्चरिंग भी कह सकते हैं, प्रोडक्शन कह सकते हैं, नई नई चीजें बनाना। अब देखिए, आप कागज पे लिखते हैं, लेकिन वास्तव में वो कागज मिलता किससे? वो कागज के कच्चे माल के रूप में लकड़ी है। लकड़ी की लुगदी बनाती है, लुगदी के साथ में रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं, उसके बाद में वो कागज बनता है, फिर वो छपने के लिए जाता है, प्रिंटिंग होती है उसकी पूरी, और फिर आपके हाथ में नोटबुक आती है। ये पूरी प्रक्रिया होती है। ये पूरी प्रक्रिया में द्वितीय क्रियाकलाप, जो सेकेंडरी एक्टिविटी है, उसका बहुत योगदान है। क्या वास्तव में दूसरे प्रकार की क्रिया क्या है? एग्जाम में सीधा पूछते हैं, द्वितीय क्रियाकलाप से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, जो कच्चा माल है, कच्चे माल को और अधिक महत्व का, मूल्य का, अब मूल्य उसमें दोनों है, पैसे वाला मूल्य भी हो सकता है, उसका महत्व भी हो सकता है। तो हम लिखेंगे यहां, कच्चे माल को अधिक मूल्य के, याद रखना, कच्चे माल को, जो आपका रॉ मटेरियल है, कच्चे माल को अधिक मूल्य, मूल्य में आगे ब्रैकेट में महत्व भी लिख देता हूं, दोनों तरह से समझना इसको। कच्चे माल को और अधिक मूल्य के उत्पादों के रूप में, प्रोडक्ट के रूप में, कच्चे माल को अधिक मूल्य के उत्पादों के रूप में परिवर्तित करना, चेंज करना, उसको बनाना, परिवर्तित करना ही द्वितीय क्रियाकलाप है। द्वितीय क्रियाकलाप या द्वितीय क्रिया है। सीधा सीधा प्रश्न, सीधा सीधा जवाब, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं कि भाई जो कच्चा माल है उसको हमने और अधिक महत्व का बनाया, कुछ हमने उसके साथ चेंजेस किए, मॉडिफाई किए, मॉडिफिकेशन किए, कुछ भी करो। भाई कपास है, कपास से कपड़ा बनाना, कपास को तो आप पहन नहीं सकते, कपास लेके घूमोगे क्या? कपास लगा के घूमना सारे रुई लगा के तो नहीं घूम सकते, कपड़ा बनाना है उसको। तो रुई खेती से, तो खेती प्राथमिक क्रिया, कपड़ा बना, मशीनों में बना, निर्माण हुआ, द्वितीय क्रिया। एग्जाम्पल में लेते हैं हम, जैसे लकड़ी, सबसे पहले क्या था? लकड़ी, लकड़ी से फिर क्या बनाई हमने? लुगदी बनाई, हम कागज बना रहे। याद, लकड़ी, लकड़ी को काटा, उसकी लुगदी बनाई, लुगदी बनाने के बाद में कागज बना, और कागज बनाने के बाद में आपकी नोटबुक बनी। लुगदी से कागज बना, कागज से आपकी क्या बनी? अभ्यास पुस्तिका या नोटबुक। तो ये हमने देखा कि द्वितीय क्रियाकलाप क्या है? कच्चे माल को और अधिक महत्व के रूप में आगे ले जाना और अधिक अच्छा उत्पाद बनाना। एग्जाम्पल के लिए हमने लिया था लकड़ी, लकड़ी से लुगदी, लुगदी से कागज, कागज से नोटबुक। अब हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं उद्योग क्या है। उद्योग जिसका संबंध आर्थिक गतिविधियों से होता है। आर्थिक मतलब उसमें पैसा जरूर इन्वॉल्व होगा, उसमें लोगों को रोजगार मिलेगा, उसमें नई नई चीजें बनेगी। देखिए, उद्योग क्या है? तो इसका संबंध, इसका मतलब उद्योग का,
इसका संबंध आर्थिक गतिविधियों से है या आर्थिक गतिविधि से है, व्यक्ति के आर्थिक जीवन से ये जुड़ा हुआ है। अब इसमें होता क्या है, चीज है उसका प्रोडक्शन होगा, वस्तुओं का उत्पादन। तो वस्तुओं के उत्पादन, वस्तुओं का उत्पादन हो गया। उसके बाद में अगर उसमें कुछ संशोधन करना है, उसको कुछ और बेहतर बनाना है, निष्कर्षित करना है, उसको शुद्ध करना है, उसके साथ और क्रियाएं करवानी है, तो निष्कर्षण। और उसको दूसरी जगह पे कहीं पे हमें ले जाना है तो किसी और सेवाओं की जरूरत पड़ेगी, तो उत्पादन, निष्कर्षण या सेवाओं की जो व्यवस्था है उससे संबंधित। निष्कर्षण और सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित। यह है उद्योग। सीधे सीधे शब्दों में अगर आपको कहूं, कोई फैक्ट्री है, कोई कल कारखाना है, कोई भी आप चीज बना रहे हैं, छोटे स्तर पे बड़े स्तर पे, मान लीजिए आप पतंग बना रहे हैं, वो भी उद्योग है, छोटा उद्योग, आगे देखेंगे हम। मान लीजिए मोमबत्ती बना रहे हैं, बड़ी बड़ी मशीनें बना रहे हैं। जैसे उद्योगों में अगर हम बात करें, लोहा व इस्पात उद्योग, जिसको आयरन इंडस्ट्री बोलते हैं, लोहा इस्पात उद्योग, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। लोहा और इस्पात उद्योग है वो उत्पादन मशीनों से संबंधित है, तो उसको हम देखेंगे उत्पादन से। ये पहला। अगर हम दूसरा एग्जांपल ले इसके अंदर, कोयला खनन उद्योग, जमीन में कोयला दबा होता है, उसको हम निकालते हैं, फिर हम उसको शुद्ध भी करते हैं, औरों के साथ में मिलाते हैं, तो उसके साथ हम प्रक्रिया करते हैं, तो ये है निष्कर्षण। मान लीजिए इसको आपने लोहे के साथ मिला दिया तो इस्पात में काम आ गया, बहुत सारी जगह काम आता है। फिर तीसरा है आपका टूरिज्म। टूरिज्म भी एक इंडस्ट्री है जो कि सेवा से संबंधित है। तो पर्यटन आप लोगों को सेवा देते हैं। 3 प्रकार के उद्योग आपके सामने, उद्योग की परिभाषा, और ये इस तरह से आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। ये देखिए, ये उद्योग की परिभाषा हो गई, ये पहला उत्पादन वाला, ये निष्कर्षण वाला, और ये सेवा वाला। देखो हमने क्या क्या देखा। द्वितीय क्रियाकलाप क्या है? एग्जाम्पल लिया हमने लकड़ी का, लुगदी का, कागज, नोटबुक। फिर हमने देखा कि उद्योग किसे कहते हैं, और ये 3 प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। अब बहुत अच्छा टॉपिक आ रहा है सबसे पहला इस चैप्टर का, कि भाई उद्योगों का वर्गीकरण कैसे होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, उद्योगों का वर्गीकरण। बहुत अच्छे ढंग से समझने की कोशिश करना, इसको बहुत अच्छा टॉपिक है, और बड़े बड़े प्रश्न इसमें से निकलते हैं, कई छोटे छोटे प्रश्न भी बनते हैं। प्रश्नों से ज्यादा जरूरी है आपको कंसेप्ट समझना। उद्योगों का वर्गीकरण, 3 आधार हैं। सबसे पहला कच्चा माल, रॉ मटेरियल के आधार पे, फिर उसकी साइज, उसका आकार कैसा है, फिर उसका स्वामी कौन है, उसका स्वामित्व किसके पास है, उसका मालिक कौन है। देखिए उद्योगों का वर्गीकरण में सबसे पहला है कच्चे माल के आधार पर। कच्चा माल कहां से आता है उसके आधार पर उद्योग कितने हैं वो देखेंगे हम, कच्चे माल के आधार पर। दूसरा, आकार के आधार पर, उस उद्योग का आकार कैसा है, छोटा है या बड़ा है, उसमें कितने लोग काम करते हैं, उसमें कितना पैसा लगा हुआ है, वो उसके आधार पर, आकार के आधार पर। तीसरा, स्वामित्व के आधार पर, उसकी ऑनरशिप किसके पास है, उसका मालिक कौन है, सरकार है कि जनता है कि दोनों मिला करके है कि कुछ लोग मिलकर उसको चला रहे हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरह है, क्या है, ये हम सारा देखेंगे। तो देखिए बेटा, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, चैप्टर भी बहुत अच्छा है। उद्योग, शुरुआत हमने कर दी इसकी। हम यहां पर हैं अभी, उद्योगों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हम इसको देखेंगे
कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण क्या है। समझना, आप इसको आराम से नोटबुक में नोट करते रहना। इस तरह से डायग्रामिक स्टाइल में भी आप इसको समझ सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा आपको। बहुत बेहतरीन चैप्टर है ये, थोड़ा सा बड़ा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन धीरे धीरे अगर आप समझेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा आपको। लिखिए इसको, फिर मैं इसको आगे बढ़ाता हूं, जिसमें हम देखेंगे कि कच्चे माल के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। अब हम बात करते हैं कच्चे माल के आधार पर उद्योगों के कितने प्रकार हैं। कच्चा माल, जैसे मान लीजिए आपका कपड़ा है, उसके लिए कच्चा माल कपास है। भारी भारी मशीन है, उसके लिए कच्चा माल है लोहा। तो इस तरह से कच्चे माल के आधार पर उद्योगों के कितने प्रकार हैं, तो इसमें हम 4 भागों में इसको बांट देते हैं। सबसे पहले है कृषि आधारित। सबसे पहले है कृषि आधारित का मतलब वे उद्योग जिनके लिए कच्चा माल खेती से आता है। अब कृषि में पशुपालन भी है, तो पशुओं से भी आता है। तो वनस्पति, खेती में वनस्पति होती है, चाहे बड़े पेड़ हो या छोटे पौधे हो। वनस्पति और जंतु आधारित, जो जीवों के आधार पर, चाहे वो बड़े जानवर हो या छोटे जानवर, वनस्पति और जंतु आधारित उत्पादों का प्रयोग किया जाता है। इसमें याद रखना, एक तो वनस्पति और दूसरा वनस्पति एवं जंतु आधारित उत्पाद, मतलब वस्तुएं या कच्चा माल उत्पादों का प्रयोग किया जाता है। बहुत सिंपल है, ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर समझने लायक। कृषि आधारित मतलब खेती पर, जहां से कच्चा माल खेती से निकलेगा या पशुओं से निकलेगा, क्योंकि खेती में हम पशुपालन को भी इंक्लूड कर देते हैं। जैसे खाद्य संसाधन, खाने पीने की जो चीजें हैं, अक्सर वो सारी कृषि आधारित होती हैं। तो उदाहरण के लिए देखिए, उदाहरण खाद्य संसाधन, वनस्पति तेल भी ले सकते हैं क्योंकि वो वनस्पति से मिलता है हमें। अब खाद्य संसाधनों में घी भी आ गया। हाँ, आप कहोगे सर तेल, घी का नाम क्यों नहीं लिया, हमें तो घी बहुत पसंद है। अरे भाई, वो खाद्य संसाधनों में आ गया क्योंकि वो पशुओं पे आधारित है। फिर सूती वस्त्र उद्योग, जो आपका कपड़ा उद्योग है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। सूती वस्त्र उद्योग। फिर आपके डेयरी प्रोडक्ट जितने भी है, दूध वाले डेयरी उत्पाद, चमड़ा उद्योग है क्योंकि पशुओं का चमड़ा भी है। बहुत सारे हैं, लेकिन हमने ये कुछ एग्जाम्पल लिए। सिंपल सा लॉजिक है, कोई आपको ज्यादा कंफ्यूजन की आवश्यकता नहीं है इसमें बेटा। उद्योगों का वर्गीकरण 3 आधार पे, कच्चे माल के आधार पे था, आकार के आधार पे था और स्वामित्व के आधार पर। उसमें से हम सबसे पहले कच्चे माल को पढ़ते। कच्चा माल भी हमें सबसे पहले ज्यादा कहां से मिलता है, खेती से मिलता है। खेती में वनस्पति, जितनी भी आपको वेजिटेशन है, और उसके साथ में जीव जंतु, दोनों से आपको जो कच्चा माल मिलता है वो कृषि आधारित उद्योगों में आएगा। कुछ एग्जाम्पल हमने ले लिए, ये वाले 1 2 3 4 5 प्रश्न आता है कृषि आधारित उद्योगों के बारे में लिखिए, आपको इस तरह से लिखना है। अब कृषि के बाद जो दूसरा था खनिज आधारित उद्योग, मैं यहां लिखता हूं। कृषि के बाद में दूसरा था खनिज आधारित। हम बढ़ रहे कच्चे माल के आधार पर, पहला कृषि, दूसरा है आपके खनिज आधारित। जो उद्योग खनिजों पर आधारित है, खनिज जो जमीन से खोद करके हम निकालते हैं, उसको हम खनिज आधारित उद्योग कहेंगे। प्राथमिक उद्योग जो खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं, वे उद्योग जो खनिज अयस्क का मतलब जब खनिज जमीन से निकलता है ना, तो उसका जो वो रूप वो अयस्क कहलाता है। उसमें अभी हमने कोई शुद्धिकरण नहीं किया उसका, उसमें कोई प्योरिफिकेशन या रिफाइनरी में नहीं भेजा उसको। तो वे उद्योग जो खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं, उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं, ये सारे हैं खनिज आधारित उद्योग। सिंपल सा है, इसके अंदर भारी मशीनों का निर्माण, जैसे रेल के डिब्बे बनाना, एग्जाम्पल ले सकते हैं हम।
भारी मशीनों का निर्माण, लोहा संबंधित है ना। भारी मशीनों के अलावा जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल और लेते हैं, रेल के डिब्बे बनाना, आदि। जो जमीन से निकाल रहे हो आप खनिज और उसके आधारित ऊपर कोई भी उपयोग है तो वो किसमें आएगा, खनिज आधारित उद्योग। तीसरा है उसके बाद में समुद्र आधारित उद्योग। समुद्र आधारित उद्योग, समुद्र के अंदर जो भी उत्पाद है, समुद्र की जो भी वस्तुएं हैं, सागर और महासागर, उनसे जो आप प्राप्त करते हैं उत्पाद या प्रोडक्ट, उसका उपयोग कच्चे माल के रूप में करना। सागरों और महासागरों, सागरों व महासागरों से प्राप्त उत्पादों को, सागरों व महासागरों से प्राप्त उत्पादों को कच्चे माल के रूप में उपयोग करना, को कच्चे माल के रूप में उपयोग करने वाले उद्योग वो कौन से हैं, कच्चे माल के रूप में उपयोग करना, वो उद्योग कहलाएंगे आपके समुद्र आधारित। जैसे मछली का तेल है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है, जो आप इससे संबंधित जो खाना है वो लंबे समय तक आप उपयोग कर सकते हैं, डिब्बों के अंदर बंद करते हैं। तो जैसे मछली का तेल, जिसको आप मत्स्य तेल कहते हैं, मत्स्य तेल है। फिर खाद्य प्रसंस्करण है, सी फूड जो होता है ना, उसको लंबे समय तक हम स्टोर करके रखते हैं। तो ये सारी बातें हैं। फिर है उसके बाद में चौथा है वन आधारित उद्योग। वन आधारित उद्योगों में जो वन उत्पाद हैं, वन आधारित, वन उत्पाद का जो उपयोग है वो कच्चे माल के रूप में करते, जैसे कि लकड़ी वनों से प्राप्त होती है ना, तो वनों से प्राप्त उत्पादों का प्रयोग कच्चे माल के रूप में करना। वनों से प्राप्त उत्पादों का प्रयोग कच्चे माल के रूप में करना। वन मतलब जंगल, पेड़ समझ सकते हैं आप, कच्चे माल के रूप में करना, यह है वन आधारित उद्योग। एग्जाम्पल कागज उद्योग, लुगदी कागज उद्योग। बहुत सारी जो दवाइयां हैं, वो मेडिसिन हैं, वो हमें वनस्पति से प्राप्त होती है, मतलब पेड़ पौधों से प्राप्त होती है, तो अलग उसका हमने एक वन आधारित उद्योग बना दिया। औषध रसायन, फर्नीचर, भवन निर्माण, बहुत सारे एग्जाम्पल में देखिए, कागज उद्योग, औषधि उद्योग, मेडिसिन जिसको आप बोलते हैं, ये भी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। फर्नीचर उद्योग, घर का फर्नीचर बनाते हैं, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। कागज, औषधि, फर्नीचर, भवन निर्माण, तो ये सारा जो है वो पहला प्रकार है उद्योगों का। सिंपल सा आपको सिंप्लीफाई करके समझना है। कच्चे माल के आधार पे हमने इसके 4 प्रकार लिखे हैं। कौन कौन से? कृषि, दूसरा खनिज, तीसरा समुद्र और चौथा वन। और इसका हमने पूरे डिटेल में देखो, कृषि पहले समझ लिया, फिर हमने समझा खनिज, ये एग्जाम्पल, फिर समुद्र आधारित ये एग्जाम्पल, और चौथा वन आधारित ये एग्जाम्पल। इसको पूरा डिटेल में आपको अपनी नोटबुक में नोट के रूप में लिखना है। बहुत खूबसूरत नोट्स बनेंगे, आराम से समझना है, एक एक करके इसको समझना है। अगर एग्जाम में आ जाए कि भाई कच्चे माल के आधार पर उद्योगों के वर्गीकरण को स्पष्ट कीजिए, पूरा लिखना है। अगर कहते हैं केवल सूची बनाइए, ये 4 नाम लिखने हैं, कहीं कुछ कंफ्यूजन है ही नहीं। लिखिए इसको। इसके बाद में हम अगले वीडियो में समझते हैं आकार और स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण
किस प्रकार से किया गया है।